नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका बंधन क्लासेस कैम्प में। और आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये 12th क्लास में 3rd यूनिट है और इस यूनिट में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस सीरीज में लगभग 22 जो मेटल हैं उनको उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है और उन मेटल्स को अरेंज करने पर एक श्रेणी बनती है। वो श्रेणी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में या रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में अरेंज करें तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। वो श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इस श्रेणी को समझने से पहले हम कुछ इस श्रेणी से पहले की बातें समझेंगे, यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझेंगे। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? इलेक्ट्रोड विभव में हम देखेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर, यानी हमारी ये धातु की छड़ है, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उस समय हमारी ये जो छड़ है वो एक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। यदि हमारी छड़ पॉजिटिव हो जाती है तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। वह छड़ हमारी नेगेटिव हो जाती है तो हमारा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। जब ये धातु की छड़ पर कोई धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तो वह धातु की छड़ और उस धातु के लवण के विलयन में एक संबंध स्थापित होता है, यानी इसके अंदर एक हमारा विभवांतर स्थापित हो जाता है। उस विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वह धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और उस छड़ व विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एक जिंक की रॉड है, उसको उसके लवण के विलयन जिंक सल्फेट में डुबोया गया है। तो ये यहाँ पर हमारी ये जिंक की रॉड है, एक इलेक्ट्रोड का कार्य कर रही है और इस ZnSO4 और Zn के बीच जो विभवांतर है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसी तरह से सेम हमारा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इसको कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे इसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? सेम इसी की तरह से है, सेम यही डेफिनेशन, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें हमारी कुछ मानक कंडीशन हैं। मानक कंडीशन क्या क्या हैं? एक तो हमारा ये टेम्परेचर है और एक हमारा इसका दाब है, यानी टेम्परेचर और दाब। यानी हम एक बार फिर से देखेंगे, सेम इसी से मिलता जुलता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो हमारी धातु की छड़ और जो विलयन है उसके बीच में जो विभवांतर स्थापित होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझे होंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो इसी मानक इलेक्ट्रोड विभव के बेस पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई, यानी
वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई। तो इस श्रेणी में हमारी जो धातुएं हैं उन्हें किस तरह से अरेंज किया है देखेंगे। सबसे पहले हमारी Li लिथियम, फिर पोटेशियम के, बेरियम Ba, स्ट्रोंशियम Sr, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम Al, मैंगनीज Mn, जिंक Zn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकल Ni, टिन Sn, लेड Pb। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक गैस है, ये हमारी कोई मेटल नहीं है। इसके बाद हमारी कॉपर यानी Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, प्लेटिनम Pt और सिल्वर Ag, इनको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं धातु Li से लेकर Ag तक हमारी जितनी भी धातुएं हैं, तो जैसे जैसे हम ये हमारी बुक्स हैं उसमें ये इस तरह से बनी हुई है, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इस तरह से अरेंज किया गया है। तो जो धातु सबसे ऊपर है यानी Li, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और सबसे कम क्रियाशील है, और जिसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सबसे कम है। और जो सबसे नीचे वाली धातु है वह है हमारी जो सिल्वर है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है, ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे हम इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो घटते जाते हैं। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, यानी ऊपर की साइड में जितनी भी धातुएं हैं उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो माइनस में होंगे, और जो नीचे की ओर हैं उनके प्लस में होंगे। यानी हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी धातुएं हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव वो पॉजिटिव होते हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होते हैं। अब देखेंगे ये हमारी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसको याद करने में बच्चों को बहुत ही अधिक कठिनाई होती है। यानी ये हमारी Li, K, Ba, Sr, इनको जब बच्चे याद करते हैं तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है कि किस तरह से याद करें। तो इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझेंगे। जैसे हमारी देखेंगे ले के बांसुरी काना, ले के बांसुरी काना, मांगे आलू मैंने जान कर, फेंकी सीढ़ी को निकाल सुना प्रभु। पहले यहाँ तक देखेंगे, लेके बांसुरी काना मांगे आलू मैंने जान कर, फेंकी सीढ़ी को नहीं सुना प्रभु। इसके बाद देखेंगे ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद एक सिंपल सा शब्द याद करेंगे, और वो शब्द क्या है हमारा इंग्लिश में, क्या, चापा। क्या लिखेंगे, चापा। चापा को ऐसे लिखेंगे CHAP और इसके बाद A। अब C के आगे हम लगाएंगे U, और इसके बाद इसके यहाँ पे U यानी A के आगे U, फिर H के पास G और A के पास G और P के पास T। तो सेम यहाँ पे देखते हैं, यानी CHAP और AG, यानी CUHG AG PT AU। तो इससे नीचे वाली हाइड्रोजन की नीचे वाली जो धातुएं हैं हम उन्हें एक शब्द से याद कर सकते हैं, किससे, चापा से, यानी CHAPA। एक बार देखें तो C हमारा क्या है, यहाँ पे U, फिर यहाँ पे U, यहाँ G, यहाँ G और T। इस तरह से देखते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। AU का मतलब क्या है, ऑरम यानी गोल्ड। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे Li को ले, K को K, Ba बा, SR सूरी, Ca का ना, Mg मांगे, Al आलू, Mn मैंने, Zn जान, Cr कर, Fe
यानी फैकी, Cd यानी Cd, Co कोबाल्ट यानी को, निकिल Ni निकाल, Sn सुना, Pv प्रभु, उसके बाद हाइड्रोजन छापा यानी चापा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर सकते हैं। तो इस श्रेणी से संबंधित बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न हमारे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं इस चैप्टर से, यानी इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिजेक्शन बेस्ड होते हैं। जैसे आपको कोई 2 रिजेक्शन दी होंगी, जैसे एक ये दी है एक ये दी है, तो इनमें पूछा जाएगा कि इन दोनों रिजेक्शन में कौन सी रिजेक्शन पॉसिबल है और कौन सी इम्पॉसिबल है, यानी कौन सी अभिक्रिया है वो संभव है, कौन सी संभव नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें ये पहली रिजेक्शन है वो संभव है और दूसरी रिजेक्शन संभव नहीं है। अब इसका रीजन क्या है हम पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रम। जो हमारी धातुएं जितनी भी मेटल हैं वो हमारी हाइड्रोजन से पहले, यानी जो मेटल हाइड्रोजन से पहले हैं वे सभी मेटल हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो वो इजीली हाइड्रोजन को अलग कर सकती हैं। यानी हाइड्रोजन की सभी धातुएं अम्ल से एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को हटा सकती हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। तो देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है, जिंक का स्थान है वो हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, तो यह आसानी से हाइड्रोजन को हटा सकता है, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कॉपर जो कि हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम क्रियाशील है, इसलिए यह हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता और हमारी ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी नो रिएक्शन, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसके अलावा एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या कारण है MgZnCu क्या इनमें से कौन सी धातु है जो अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती? तो हम इसमें देखेंगे ये कॉपर है, ये हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है, यानी हम अम्ल का मुख्य गुण क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है। कोई भी एसिड देखेंगे जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो जो भी धातु है हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे इस हाइड्रोजन को आसानी से रिप्लेस कर सकती हैं। पर हाइड्रोजन के नीचे की धातुएं हैं कौन कौन सी? Cu, मरकरी, प्लेटिनम, सिल्वर और हमारी गोल्ड, ये धातुएं हैं, ये हमारी किसी भी एसिड से हमारी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इस तरह से एक तो क्वेश्चन रिएक्शन पे आएगा कि कौन सी रिएक्शन संभव है, कौन सी रिएक्शन असंभव है। एक इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो 4 धातुएं दी होंगी, कोई A, B, C और D। इन चारों धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी होगी, किसी की प्लस में, किसी की माइनस में, किसी की प्लस में, किसी की माइनस में। तो इनको अरेंज किया जाएगा, इनको अरेंज कीजिए। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी धातु ऐसी है जिसका जो मान है, इसकी वैल्यू है वो माइनस में सबसे ज़्यादा है। तो जिस मेटल की माइनस में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो पहले नंबर पर आएगा। सपोज दैट हमारी ए की वैल्यू है -0.15, जो बी की वैल्यू है वो है 2.25 और सी की वैल्यू है -1.5 और डी की वैल्यू है -2। तो हम देखेंगे सबसे ये वाली वैल्यू है ये पहले नंबर पे आएगी, यानी डी पहले आएगा। उसके बाद देखेंगे फिर हमारा देखेंगे कौन सा पहले आएगा, सी की वैल्यू ये -1.5 है, इसके बाद आएगा
यानी -2 पहले आएगा, फिर -1.5 आएगा, फिर हमारा -0.15 आएगा और लास्ट में हमारा प्लस की वैल्यू आएगी 2.25। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन इस श्रेणी के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे इस बताई हुई ट्रिक से जो आज मैंने आपको समझाया है उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आने वाले टाइम पे मैं इससे भी और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,